मणिगुरु में आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन लोन के बारे में। हमारे साथ हर्ष रुंगटा है। हर्ष जी, इनफैक्ट कई लोगों ने हमसे ये भी जानना चाहा कि भारत में अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना है या फिर विदेश में बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा एजुकेशन लोन लेने टाइम? हाँ, तो अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो जो लिमिट है वो ऑब्वियसली अलग है। मैक्सिमम जो लोन देते हैं भारत की पढ़ाई के लिए कम देते हैं, क्योंकि भारत में कोर्सेज का कॉस्ट रिलेटिवली लोअर है, ओवरसीज कॉस्ट ज़्यादा है। टिपिकली भारत के कोर्सेज के लिए आपकी लिमिट बैंकों की 10 से 15 लाख तक की लिमिट होती है। बाहर के कोर्सेज के लिए 20 से 30 लाख की लिमिट होती है। सो इसलिए लिमिट अलग है। इंटरेस्ट रेट्स में फ़र्क नहीं होता। एक बाहर के कोर्सेज में एक इशू है। ऑब्वियसली कोर्सेज टिपिकली 1 साल के नहीं होते, 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। तो 1 साल के से ज़्यादा के जब कोर्स होते हैं तो कॉस्ट आपका फॉरेन करेंसी में लग रहा होता है। चाहे अगर यूएस जा रहे हो तो डॉलर्स में लग रहा है, यूके जा रहे हैं पाउंड्स में लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में लग रहा है। उसकी वैल्यू जो है वो बदलते रहती है। तो नॉर्मली अगर रुपया डिप्रिशिएट हो जाता है तो आपका कोर्स का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, और उसका प्रोविजन करना नॉर्मली दिक्कत हो जाती है, बिकॉज पेरेंट्स एकदम कट टू कट उसकी फंडिंग करते हैं। उसकी नॉर्मली उसमें प्रॉब्लम आती है। एक तो कोर्स की फीस भी जो पहले साल होती है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे साल वही फ़ी हो। इन्फ्लेशन की वजह से लोग कोर्सेज की फ़ी भी बढ़ती रहती है। वो तो हिंदुस्तान में भी होता है, बाहर भी होता है। लेकिन जो इंक्रीज़ की रेट है वो बाहर के कोर्सेज में ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से या कोर्स की कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और फॉरेन करेंसी के इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन की वजह से जो इंक्रीज इन फी है ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, एजुकेशन लोन लेते टाइम क्या ये कोर्स ड्रिवन है या फिर इंस्टीट्यूट ड्रिवन है? पहले आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना है। क्या कोर्स देखकर भी लोन दिया जाए या ना दिया जाए, इसको का फैसला लिया जाता है? क्योंकि कोई जैसे मानिए कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है, उसको एजुकेशन लोन नहीं देने के पीछे क्या बैंक कोई तर्क दे सकता है? जी बिल्कुल। जैसे हमने पहले बात करी कि एजुकेशन लोन्स रिस्की हैं। तो क्यों रिस्की हैं? क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलेगा वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो वो रीपेमेंट कैसे करेंगे? तो जो कोर्सेज में सैलरी अच्छी मिलने के चांसेस हैं, जैसे अगर आप कोई भी बैंक से बात करें, अगर आप एमएस कोर्स करने जा रहे हैं यूएस में इंजीनियरिंग के बाद, उसके लिए लोन मिलना बहुत ही आसान है। और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, और या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो क्लियरली आपको नौकरी मिलने की एबिलिटी अच्छी होती है, और उस वजह से बैंक्स आपको लोन देने के लिए उतावले होते हैं। वेरेज अगर कोर्स ऐसा है जिसमें नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका डाउट होता है, या अननोन यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली पैसे मिलने में दिक्कत होती है। और सही समय पर आपका जो एजुकेशन लोन है वो चुका पाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि लोन अगर नहीं चुका पाए तो डेफिनेट डिफॉल्टर्स की लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो आई थिंक एक तो क्लियरली यही है कि आप कोर्स चुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम घर चुनते हैं तो सिर्फ लोन मिल रहा है इसलिए हम महंगा घर नहीं ले लेंगे। हमारी आय से जो हम चुका पाएंगे, जो हमारे बजट में बैठता है, तो जैसे घर का एक रूल ऑफ द थंब है कि अगर आपकी जो भी आपकी सालाना इनकम है उससे 5 गुना घर होना चाहिए। एजुकेशन में भी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा भी कोर्स है, बहुत वेल नोन भी कोर्स है, लेकिन उसके बाद अगर जॉब नहीं मिलेगा, और इसका जायजा लेना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी महंगी चीज़ जब आप खरीदते हैं तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखते हैं। उसी तरीके से
एजुकेशन लोन में इम्पैक्ट देखना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स नॉर्मली अगर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन अगर उनको एडमिशन मिल जाता है तो वो नॉर्मली भूल जाते हैं। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है और अहम है। सेकेंड, कॉस्ट्स भी बहुत जरूरी है। कई इसमें अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट दूसरे कॉस्ट्स जुड़ जाते हैं। ऑल राइट। क्योंकि टिपिकली जी सर, आपने अदर कॉस्ट के बारे में भी कहा, जैसे विदेश में पढ़ाई है तो रुपी डेप्रिशिएट होना, वहाँ की जो फीस होगी वो डॉलर में होगी, इन सबको ध्यान में रख के एजुकेशन लोन लें, कैसे लें, ये बहुत समझदारी से। समय आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच हर्ष रुंगटा हमारे साथ इस शो में बनने के लिए।